फ्रेंड्स, K2N यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 12th क्लास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न। ये पॉलिटिकल साइंस का लघुत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो बहुत ही मस्ट है। यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ामों में पूछा है। ये आर्ट्स सब्जेक्ट के बच्चे ज़रूर देखें। तो और एक और बात कि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध क्या है। यह भी आई है। ये कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है कि शीत युद्ध क्या है, या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा, शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित व तनाव पूर्ण हो, किंतु वास्तविक रूप में कोई युद्ध ना हो। यानी कि उन दोनों देशों के बीच तनाव हो लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध ना हो। द्वितीय युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ताकत बनकर उभरा। इन दोनों देशों के बीच टकराव व तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला है गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, या फिर गुट निरपेक्ष पे टिप्पणी दे, या फिर पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष से के बारे में समझाइए। तो इसका आंसर होगा, सैन्य गुटों से पृथक रहना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों के बीच बट गया। नौ स्वतंत्र देशों ने यानी कि यहाँ पे नया स्वतंत्र देशों ने यह निर्णय लिया कि वे किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसे एक आंदोलन का रूप दिया गया। भारत द्वारा गुट निरपेक्ष को लागू करने व अपनाने के 3 निम्न कारण है। पहला कारण है कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने गुटों से दूर रहना चाहता था। उसके बाद दूसरा है कि अपनी विदेश नीति को भारत स्वतंत्र रूप से देना चाहता था। और तीसरा है कि भारत शीत युद्ध से भी दूर रहना चाहता था, यानी कि वो किसी भी प्रकार के युद्ध में शामिल होना नहीं चाहता था ये भारत के 3 निम्न कारण हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं, या तनाव शैथिल्य पर टिप्पणी दें। इसका आंसर होगा, देतांत एक फ्रांसी शब्द है। देतांत क्या है? एक फ्रांसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिथिल अथवा तनाव शैथिल्य। अर्थात जिन राज्यों में पहले तनावयुक्त स्पर्धा, ईर्ष्या तथा विरोध के संबंध रहे हो, उनमें
इस प्रकार के संबंधों के स्थान पर मित्रता संबंधों का स्थापित हो जाना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में देतांत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से दो महान शक्तियों रूस तथा अमेरिका के संदर्भ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाटो पर एक टिप्पणी लिखें या नाटो से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो का अर्थ है संधि मतलब समझौता की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप इन देश में शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप इन देश में किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश उनके ऊपर हमला मानेगा। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, वार्सा संधि से आप क्या समझते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के अपने गुट के सदस्य राज्य को सुरक्षा प्रदान करने तथा उन पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए नाटो के जवाब में 1955 में वार्सा संधि का निर्माण किया। इसका उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। इसमें सोवियत संघ के अतिरिक्त पोलैंड, जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया आदि देश जो सोवियत गुटों के थे शामिल थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा गया है और अभी भी संभावना है कि ये इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछा जाए। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।